नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अरोड़ा आईएएस एकेडमी में। हम लोग आज नदियों का नेक्स्ट लेक्चर लेके आए हैं, जिसमें हमने अभी तक में ब्रह्मपुत्र नदी के विषय में जान लिया है, गंगा नदी सिस्टम पूरा जान लिया है, सिंधु नदी सिस्टम पूरा जान लिया है। ठीक है, अब हम लोग जो जानने का प्रयास करेंगे यहाँ पर वो जानेंगे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, और इसके बाद जानेंगे फिर अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। ये दो नदियाँ ख़त्म हो जाएंगी, मतलब ये दो नदियों का जो कॉम्बिनेशन है, जैसे वो अगर हम बात करें बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के विषय में, तो गोदावरी, कावेरी आपकी और कृष्णा नदी है। ठीक है, तो ये कुछ नदियां हैं, तो इन नदियों के विषय में जान लेंगे। उसके बाद क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट नदियां हैं, यहीं से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और उसके बाद फिर बंगाल में खाड़ी में गिरने वाली से नर्मदा, तापी, ये कुछ नदियाँ इंपॉर्टेंट हैं, पेरियार। ठीक है, तो ये कुछ नदियाँ इंपॉर्टेंट हैं जिनके विषय में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। और इनको जानने के बाद हम नदियों का जो मैपिंग चैप्टर है वो समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज महानदी के विषय में। सबसे पहले जान लेते हैं किसके विषय में? महानदी के विषय में। कौन सी? महानदी। अभी हमने इसके पहले के लेक्चर में बताया हुआ है कि महानदी पे क्वेश्चन आया हुआ था। महानदी, ठीक। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप ये जान लीजिए कि महानदी निकलती कहाँ से है। तो आप मैप देखिए, अभी तक हमने बहुत सारे मैप देखे हैं स्टेटों के। ये है आपका छत्तीसगढ़, ये है आपका छत्तीसगढ़। ठीक, ये मैप ध्यान से देखिए, ये है आपका छत्तीसगढ़। ये छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहिवा नाम के एक स्थान से निकलती है। ध्यान सुनिए कि ये है आपका छत्तीसगढ़। हमको सी से डिनोट कर रहे हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैप में आपको हम दिखा रहे हैं। और ये यहीं पर आपका रायपुर है। ठीक, क्या है? ये है रायपुर। ठीक, रायपुर। ठीक, और रायपुर में कोई ये एक श्रेणी बनी होगी, सिहवा, कोई एक श्रेणी बनी होगी। सिहवा मतलब श्रेणी क्या, अगल बगल में छोटी पहाड़ियाँ कहीं से होंगी, मतलब छोटी मोटी पहाड़ियाँ होंगी, वहीं से उसका उद्गम हो गया होगा। सिहवा। ठीक, ये है आपकी। अब हम आपको और अच्छे से दिखा देते हैं। देखिए, कलर ज़्यादा इस्तेमाल करने का सिर्फ और यही रीज़न है ताकि आप समझ सकें। ये रायपुर है, ठीक है, बता दिया है। ये छत्तीसगढ़ का मैप है और यहीं से ये नदी निकलती है। ये नदी यहीं से निकलती है और सीधा याद रखिए कि अब जब यहाँ से निकल रही है तो ये जाएगी कहाँ? अब आप इसमें देखिए कि इसमें उड़ीसा कहाँ पे है? उड़ीसा यहाँ पे है। अब यहाँ से निकली तो हो सकता है थोड़ा सा झारखंड में मिले, लेकिन सीधा कूदी किसमें? उड़ीसा में। ये स्टेट है आपका उड़ीसा। उड़ीसा, ठीक। उड़ीसा से होते हुए छत्तीसगढ़ से निकल के उड़ीसा से निकली और पश्चिम बंगाल की खाड़ी में गिर गई। ठीक, अब इतना समझ में आ गया आपको। अब इतने में आप देखिए कि इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हो सकती हैं। सहायक नदियां, अब इसमें भी दायां बायां होगा, क्योंकि इसमें भी दायां बायां होगा। तो सबसे पहले यह देख लीजिए, जोंग, तेल, हंसदो। जोंग, तेल, हंसदो, ये कुछ इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। जैसे मांड, विश्वनाथ, अब इनके बहुत अच्छे नाम हैं। विश्वनाथ, हंसदो, मांड, जोंक, ये इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक, सहायक नदियों में अगर हम बात करें, सबसे पहले अगर हम सहायक नदियों की बात करें तो इसमें सबसे पहले आकर के जो नदी मिलती है वो शिवनाथ है, फिर हंसदो है। सबसे पहले मिलेगी आकर के शिवनाथ है। ये यहाँ ऊपर से आपकी शिवनाथ है। ये यहाँ से ऊपर से ही, ध्यान सुनिए, ये ऊपर से ही जैसे ये निकली यहाँ से मिल जाएगी
शिवनाथ। कौन? शिवनाथ। ठीक। और उसके बाद यही बगल से हंसदो। हंस दो भाई, हंस दो, हंस दो, हंस दो। ठीक, यही बगल से हंस दो, या जैसे भी आपको समझ में आए, हंसदेव, हंस दो या हंसदेव, जो भी आपको अच्छा लगे, आपको जैसे याद हो पाए वह उसी हिसाब से आप लोग हंसदेव ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक, मैं अपने याद करने के लिए विश्वनाथ भगवान के ऊपर याद कर लेता हूँ, हंस दो, तो ऐसे मेरा ये अपना मानना है कि हाँ ऐसे याद करना चाहिए। याद करने के लिए आप कुछ भी ट्रिक लगा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, अब ऊपर से कौन सी नदी मिल गई? विश्वनाथ हो गया, और आपको फिर जो है वो हंसदो हो गया। अब इसी में आगे नेक्स्ट मिलेगी नदी, जो मिलेगी वो मिलेगी मांड। कौन सी? मांड। ये है मांड। ठीक है, कौन सी नदी है ये है मांड नदी। ये है मांड नदी। ठीक, फिर से रिपीट कर लीजिए, शिवनाथ, हंसदो और मांड, ये 3 नदियां ऊपर से निकलते ही मिल जाएंगी। अच्छा एक बात बताइए, जब ये यहाँ से निकल रही है तो इसका दायां ऊपर होगा, मतलब ये तीनों नदियां जो हमने अभी तक आपको बताई हैं, ये इनके कहाँ की सहायक नदियां हैं? वो हैं दाएं साइड की। कहाँ पे? दाएं साइड की नदियां हैं, दाएं साइड की सहायक नदियां हैं। कहाँ की सहायक नदियां हैं? दाएं साइड की सहायक नदियां हैं ये। अब हम इसके बाद जो पढ़ेंगे वो इसके बाएं साइड की सहायक नदियां पढ़ेंगे, वो इसके बाएं साइड की सहायक नदियां पढ़ेंगे। तो बाएं साइड की अगर हम बात करें, तो ये हमारी देखिए नदी निकली हुई है। फिर से इसको ब्लैक कर देते हैं थोड़ा सा। ठीक, अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर और एक नदी यहाँ पे मिल जाती है, जोंक यहाँ मिलती है। जोंग, इसी पे क्वेश्चन पूछा था। जोंक मिलती है उड़ीसा में, और यहीं पे मिल जाती है तेल नदी। कौन सी नदी? तेल। तो हम अगर एक डिटेल में बात करें तो शिवनाथ, क्या नाम है? शिवनाथ हंसदेव, हम हंसदो पढ़ते हैं, वो अपनी सहूलियत के लिए, क्योंकि उससे याद रहता है। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, तीसरी मतलब सहायक नदी है मांड। ठीक, चौथी याद रखिए जोंग, पांचवी याद रखिए तेल। शिवनाथ, हंसदेव, मांड, जोंक, तेल, ये दोनों बाएं साइड की हैं, और ये दोनों दाएं साइड की हैं। ठीक, ऊपर की 3 दाएं और नीचे बाएं साइड की सहायक नदियां हैं। यही है कुल इतना। ठीक, लेकिन थोड़ी सी थ्योरी भी इसकी जान लेते हैं। ठीक, इसकी कुल लंबाई कितनी है? ठीक, और इसके क्षेत्रफल में कौन कौन से क्षेत्र पड़ते हैं? ठीक, वो भी जान लेते हैं हम लोग। अगर हम इसकी कुल लंबाई की बात करें, तो लंबाई में इसकी लंबाई है 800 किलोमीटर में 851 किलोमीटर, 851। ठीक, ये इसकी कुल लंबाई है। कितनी है? लंबाई है। सहायक नदियों के विषय में जोंक, ओंक, एक नदी और याद आ गई है, जोंक, ओंक, छठवीं ओंग, ये भी याद रखिए, जोंक और ओंग। ठीक, जोंक और ओंग, इससे ज़्यादा नहीं है। एक नदी ध्यान से उतर रही थी, वो बस ये इतना, लेकिन इससे ज़्यादा नदियाँ नहीं, और याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हैं तो
2500 की संख्या में, लेकिन सब थोड़ी याद कर पाओगे। याद जो इंपॉर्टेंट है, जिस पे क्वेश्चन आते हैं वही लिखवा दिए हैं, वो इससे ज़्यादा नहीं। अगर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं या बार बार वीडियोस देख कर समझ सकते हैं। अब आपको पूरी तरह समझ में आ गया, मैंने बना के दिखा दिया है बाई मैप में, कितने किलोमीटर में है ये भी बता दिया है। मोस्ट ऑफ द मोस्ट क्वेश्चन यही पूछा जाता है। लेंथ के विषय में वो भी 5-6 मतलब कि उसके साथ पूछा जाएगा। जैसे मान लो लेंथ पूछा जाएगा तो 4-5 नदियाँ दे देंगे, तो पूछेंगे इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए, ठीक। तो ऐसा पूछ सकते हैं, तो डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ सकते हैं, तो आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक। अब हम लोग आ जाते हैं दूसरी नदी पे। ये नदी खत्म हो गई, महानदी इतनी नदी थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। वो है गोदावरी नदी, क्योंकि गोदावरी बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, याद रखिएगा। गोदावरी जीवन रेखा है दक्षिण भारत की, ये याद रखिए। बहुत बड़े बड़े बांध और इस पे विवाद भी चल रहा है। अभी महानदी की बात करें तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच में विवाद है इस पे, ठीक। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा आपस में इसके पानी को लेकर के लड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन थी, तो जो बतानी थी बता दी आपको कि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच में ये नदी विवाद का कारण बनी हुई है। उनका ये कहना है कि मेरे यहाँ ज़्यादा पानी चाहिए, उनका ये छत्तीसगढ़ का कहना है कि मेरे यहाँ से निकलते हैं, मुझे ज़्यादा पानी चाहिए। तो आपस में ही ये जल विवाद है और इसके लिए जल अधिनियम आयोग भी बनाए गए हैं, जो हमारे यहाँ बनाए जाते हैं। और अभी बनाए बहुत से आयोग गए हैं, लेकिन सल्यूशन कोई दे नहीं पाता है, क्योंकि सब अपने ही हैं, किसके खिलाफ जाएं और किसके खिलाफ ना जाएं, तो कैसे बोल दें आदमी। तो वही सेम चीज़ है। अभी हम लोग बात करेंगे गोदावरी नदी के विषय में। किसके विषय में बात कर रहे हैं? गोदावरी नदी के विषय में हम बात कर रहे हैं। गोदावरी नदी के विषय में बात कर रहे हैं। गोदावरी नदी के विषय में बात कर रहे हैं। चलिए, ये नदी आपको इतने डिटेल में समझाएंगे इसकी सहायक नदियाँ कि ताकि आप देखते ही बता पाएँ कहाँ से निकलती है। ये देख लीजिए, कौन सी नदी के विषय में बात कर रहे हैं हम लोग? गोदावरी, ठीक, गोदावरी नदी, ठीक। गोदावरी नदी के विषय में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। गोदावरी नदी के विषय में बात कर रहे हैं। और अब इसके निकलने का स्थान भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए, गोदावरी नदी जो है वो महाराष्ट्र के नासिक जिले से, ठीक, गोदावरी जो है वो महाराष्ट्र के नासिक जिले से, नासिक जिला, और नासिक जिला है कहाँ? वो है पश्चिमी घाट के ढलानों पर। चलो ठीक है, अभी बना के देख लेते हैं। अब आप ये देखिए, ये है आपकी पश्चिमी घाट की श्रेणी, ठीक, ठीक। ठीक, क्या है ये पश्चिमी घाट की श्रेणियां हैं। जैसे इसको मैंने बता रखा है पहले भी, लेकिन समझ लीजिए आप, यहीं पर कहीं नासिक है, कुंभ मेला लगता है यहाँ पे। क्या लगता है? कुंभ मेला लगता है यहाँ पे। फिर से देख लीजिए आप, ठीक। पश्चिमी घाट, जो पश्चिमी घाट है आपका, उसकी ढलानों पर ही नासिक कहीं बसा है। वहीं से ये गोदावरी नदी निकलती है, वहीं से ये गोदावरी नदी निकलती है। अब ये याद हो गया आपको, ये है आपका नासिक। एक चीज देखते जाइए, नासिक, ठीक। ये स्टेट कौन सा है? एमपी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से मैच मत कराइएगा, एमपी, महाराष्ट्र है, ठीक। अब इतना समझ में आ गया होगा। अगर हम एक और मोटा मोटा बात मतलब बताएं आपको, तो इसकी लंबाई अगर हम बात करें तो लंबाई है 1465 किलोमीटर, 1465 km, ठीक। कितना है? 1465 km मतलब किलोमीटर। दक्षिण की गंगा भी इसे बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दक्षिण की
गंगा, इस पे भी विवाद है, लेकिन दक्षिण की गंगा कावेरी को भी बोला जाता है, कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं गोदावरी को भी बोला जाता है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चले तो गोदावरी कावेरी में कावेरी के नाम मिलता है। तो उस विवाद में ना पड़ते हुए हम इतना समझते हैं मैपिंग में कि मैप कहाँ से ये नदी निकलती है। अब ध्यान सुनिए कि इसकी सहायक नदियाँ बहुत हैं, इसकी सहायक नदियाँ बहुत हैं। बहुत का मतलब ये है कि हाँ 8-10 तो होंगी ही ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा तो सोचिए ही मत, क्योंकि बहुत लंबी नदी। अब यहाँ से अगर ये निकली तो आप सोच सकते हैं यहाँ से निकलने के बाद कहाँ जाएगी। यहाँ से निकली, ध्यान देखिए, यहाँ से निकली ऐसे आई तेलंगाना होते हुए, आंध्र प्रदेश से होते हुए ऐसे आकर के यहाँ पर, और ऐसे ये यहाँ डेल्टा बनाती है ये, ठीक, यहाँ पर ये डेल्टा बनाएगी, ठीक। अब महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, लगभग बेसिन इसका बनेगा, तो छत्तीसगढ़ में भी बेसिन है इसका, बेसिन तो छत्तीसगढ़ में भी, क्योंकि वो बहुत कॉर्नर पे आती तो फैलती हुई जाएगी, तो फैलेगी तो बेसिन तो यहाँ भी बन जाएगा ना इसका। ये देखिए ऐसे ऐसे करके, ये इसलिए भी बना दे रहे हैं कि इसी पे अभी हम सहायक नदियाँ बताएंगे आपकी। ये बेसिन भी है इसका, ठीक। तो अब तेलंगाना में बेसिन हो गया इसका, आंध्र प्रदेश में बेसिन हो गया इसका, और छत्तीसगढ़ में भी निकल गई, मध्य प्रदेश से तो निकली रही है ये, ठीक है। हो सकता है थोड़ा सा कर्नाटक में भी कहीं लग जाती हो, ठीक। तो ये नदी यहाँ तक पहुँची आपकी, और यहाँ पर आकर के उसने डेल्टा बना दिया। अब हम इसके सहायक नदियों की बात करेंगे। अब अगर हम सहायक नदियों की बात करें तो सहायक नदियाँ बहुत सारी हैं, लेकिन हम एक एक करके देख लेते हैं। जैसे पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, ठीक। कौन कौन? पेनगंगा, ये इतना समझ में आ गया। दूसरे मैप में इसकी आपको बता देते हैं, दूसरे मैप में आप इस नदी को हम बता देते हैं थोड़ा सा, और ये समझिए, ये यहाँ से निकली, यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ आई, ये, ठीक। अब दोनों मिक्स करा के बात करेंगे ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए, ठीक। अब देखिए ये है ना, अगर हम बात करें नासिक, ये नासिक है, ठीक। हम अगर बात करें तो यहाँ की बात करते हैं ऊपर से। अगर अब इसके दाएं की बात करें तो दायां तो ऊपर हो गया इसका ना, इसका दायां तो ऊपर हो गया ना। तो दाएं में ऊपर से जो नदियां आकर के मिलती हैं, मतलब दाएं साइड की नदियों की बात करें तो दाएं साइडियों में पेनगंगा, वर्धा, प्रणहिता, वेनगंगा। देखिए पेनगंगा कौन सी? पेनगंगा, वर्धा, वर्धा हिस्ट्री में पढ़ा होगा। पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, कौन सी? वेनगंगा, वेनगंगा, प्राणहिता या प्राणहिता, इस पे क्वेश्चन आ चुका है, अभी हम डिस्कस करेंगे। प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी, सिंधुकाना, कौन सी है? इंद्रावती, ठीक। और ये क्या है? सबरी। अब हम जैसे सीक्वेंस में आगे बढ़ रही हैं, ये समझ लीजिए कि ये नदियां वैसे बढ़ भी रही हैं। ऐसा नहीं कि महाराष्ट्र से ही सारी नदियों का उद्गम है। अगर पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा महाराष्ट्र में है तो प्रणहिता और इंद्रावती और सबनसेरी ये तेलंगाना और महाराष्ट्र के बीच में है, और ये आंध्र प्रदेश में भी कुछ नदियां पाई जाएंगी, ठीक है। ऐसा ना समझिएगा। तो इसी से आइडिया लगा, कॉमन सेंस लगा के आप क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। और दाएं साइड में अगर हम बात करें इसके, तो दाएं साइड में मंजरा मिल जाती है, ठीक। कौन सी मिल जाती है? मंजरा, मंजरा, मंजरा नदी, ठीक। दाएं साइड में मंजरा नदी मिल जाती है। आप देखिए पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, प्रणहिता, इंद्रावती, सबरी और मंजरा, तो 4, 2, 6, 7 नदी तो ऐसे ही हो गई है, ठीक। 7 नदी तो वैसे ही हो गई हैं।
अभी इसमें और कुछ नदियां हैं, जैसे पूर्णा, मनेर, प्रवाट, पूर्णा, मनेर, पूर्णा, मनेर और प्रवाट। कौन सा? प्रवाट। ये कुछ एक्स्ट्रा नदियां हैं, ठीक। और यहीं पर सिंधु, कान्हा, ये भी दाएं साइड की नदी है। कौन सी है? सिंधु कान्हा। सिंधु कान्हा नासिक से यहीं पर अगर हम बात करें, यहीं पर एक जो है आपकी श्रेणी भी पाई जाती है जिसको बालाघाट बोलते हैं। बालाघाट मध्य प्रदेश में जबलपुर में भी पाया जाता है, याद रखिएगा। बालाघाट वहाँ है, उसको यहाँ से मिक्स मत करिएगा, क्योंकि औरंगाबाद महाराष्ट्र में एक ज़िला है, और अगर आप बिहार चले जाइए औरंगाबाद भी एक ज़िला है। तो कोई एक जगह से एक का नाम ताल्लुक ऐसा नहीं है कि एक ही जगह से। अगर आप गौरीगंज हमारे बगल में है, या लखनऊ हमारे बगल में है, या फिर जो है वो मुरादाबाद यहाँ है, तो कहीं मुरादाबाद नहीं हो सकता, कहीं और भी नाम हो सकते हैं, छोटे मोटे में बोलते हो, हमको पता ही ना हो, ठीक। तो कुल मिलाकर ये कहने का है कि एक ही चीज़ नहीं है इसमें। जैसे नासिक है, बालाघाट है, यहाँ पे एक श्रेणी है, मैंने दिखाया ना, ये श्रेणी है कोई, ठीक। उसके ऊपर है नासिक, और नासिक बसा कहाँ पे है? वो पश्चिम घाट की ढलानों में बसा हुआ है। तो वहाँ से निकल करके सीधा ये पहुँचती है आंध्र प्रदेश। ये आंध्रा हो गया आपका, आंध्र प्रदेश, ठीक। ये तेलंगाना है, टी से डिनोट कर देते हैं, क्योंकि सब बताना तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे आप। ये एमपी है, महाराष्ट्र बता दिया है आपको, और इधर उड़ीसा है, और ऊपर छत्तीसगढ़ भी है। कुल मिलाकर के हम अगर बात करें तो गोदावरी इतनी ही है, इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है मैपिंग में। हमने इसके पहले ही बता दिया है, गोदावरी नदी एमपी, दक्षिण की गंगा भी बुलाता है, किलोमीटर कितना है ये भी बता दिया है। इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है आपको। और बाकी अदर नदियों के विषय में अगर हम बात करें, जैसे कृष्णा और कावेरी जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उन नदियों के विषय में हम लोग अब अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके लिए आप इस लेक्चर को पहले देख लीजिए, ताकि वो अच्छे समझ में आएंगी आपको। ये नदियाँ लिखवा दी हैं, इसके पहले की जो नदियाँ करवाई थी वो भी लिखवा दी हैं। अब ये देखिए, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, प्रणिता, इंद्रावती और सिंधुकाना, पूर्णा, मनेर, प्रवाट, मंजरा, ये सारी नदियाँ हमने आपको लिखवा दी हैं, ठीक है। अब आप इसको अच्छे से देखिए और समझिए। इससे ज़्यादा कुछ आता नहीं है। किलोमीटर में बता दिया है हमने, कहाँ से निकलती बता दिया है, कितनी कौन कौन सी सहायक नदियाँ बता दिया है, और उसके नीचे कौन से घाट पाए जाते हैं। इस बालाघाट एक श्रेणी है, देखिए बालाघाट श्रेणी, बालाघाट अलग है, श्रेणी अलग है। तो बालाघाट है, तो उसके विषय में समझ लीजिए। अब इसके अगले लेक्चर में हम लोग लेके आएंगे, इसकी 2-3 नदियाँ और बच रही हैं जो कि हमारा बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, उनके विषय में बात करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नदियाँ तो 112-120 करीब और इससे ज़्यादा होंगी, जो हमको जानकारी है उसके भी अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। इतनी तो छोटी छोटी नदियाँ हैं, लेकिन जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, उस नदियों के विषय में हम अब अगले लेक्चर में बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे कृष्णा और कावेरी नदी के विषय में, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।